नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बुरा। आज हम आपको बटरफ्लाई पोज यानी तितली आसन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करना सिखाएंगे। तितली आसन बिगनर्स के लिए एक लाभकारी अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न जैसी समस्या दूर होती है। जब भी आपके शरीर में दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए तो आप इस बटरफ्लाई पोज यानी तितली आसन को 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए और अपने शरीर को ऊर्जान्वित कीजिए। आइए देखते हैं कि बटरफ्लाई पोज को वेरिएशन के साथ कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। यानी तितली आसन को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हैं। जो लोग योग में बिगनर्स हैं वो सबसे पहले इस तितली आसन यानी बटरफ्लाई पोज को प्रैक्टिस करते हैं तो उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और यह अभ्यास हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला भी एक अच्छा अभ्यास है। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टार पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अर्ध तितली आसन और फिर ऐसे अपने एक हाथ को ऐसे घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं, दूसरे हाथ को ऐसे पंजे के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। ऐसे ही अपने घुटने को 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं। पहले आप अर्ध तितली आसन को करेंगे, फिर आप पूर्ण तितली आसन यानी बटरफ्लाई पोज को प्रैक्टिस करेंगे। सीधे इसे करने से हमारे शरीर का लचीलापन बढ़ता है और यह अभ्यास हमें इस अभ्यास को करने से पद्मासना की भी तैयारी भी होती है। इसके बाद आपने अपने दोनों घुटनों को घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। हाथों से ऐसे पंजों को पकड़ लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए अपने घुटनों को ऊपर लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ऐसे ही इसे स्टार्टिंग में 15 से 20 बार प्रैक्टिस करें। जब भी आप कोई अभ्यास को करें तो आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। फिर इसके बाद आपने अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे ले आते हैं और अपने घुटनों को अप डाउन करना है। ऐसे पूर्ण तितली आसन की पोजीशन पर आते हैं। ऐसे ही इसे 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। जिन महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट में असहनीय दर्द की समस्या या पेट में ऐंठन की समस्या होती है, इस बटरफ्लाई पोज को करने से दूर होती है। फिर आप इसे तीव्रता से दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेते हैं और इसके अपने घुटनों को ऐसे 8 से 10 बार ऐसे अप डाउन करना है। इसके बाद बटरफ्लाई पोज की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आप इस अभ्यास को पीठ के बल लेटकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे आपने पीठ के बल सीधे दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं। ऐसे आप लेटकर इस अभ्यास को किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब भी आपके पैरों में दर्द, थकान की समस्या उत्पन्न हो जाए या फिर हम कह सकते हैं कि अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप इस बटरफ्लाई पोज को बैठकर या ऐसे ही लेटकर एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने दोनों पैरों को स्टार्टिंग में आप अपने पैरों को ऐसे आगे की तरफ रखकर दोनों पैरों के तलवों को ऐसे मिलाकर ऐसे ऊपर लाते हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल एक्सहेल। ऐसे अपने दोनों हथेलियों को ऐसे ऊपर करते हुए इस अभ्यास को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कीजिए। इसके आगे कर इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों घुटनों को ऐसे मिलाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे।
इनहेल, एक्सहेल। ऐसे ही इसे 15 से 20 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो आपके हिप्स में, थाइज में, काफ मसल्स पर लाभकारी प्रभाव पड़ रहा है और हमारे संपूर्ण शरीर पर ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त हो रहा है। आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे, अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लाने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही एक आरामदायक अवधि के लिए जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इस अभ्यास को आप रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करते हैं तो जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया की समस्या होती है, वह समस्या भी दूर होती है। अपने पैरों को ऊपर लाइए और नीचे। और फिर सीधे।